नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है आईओन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसका ग्राफ कैसा है, और इस कंपनी में क्या आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप सबको ये पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 250.65 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को मटेरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को यूएई से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी टू साइट, सुपरविजन ऑफ इरेक्शन और कमीशनिंग का काम करेगी नॉर्थ अफ्रीका में। ये ऑर्डर ये कंपनी 7 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 12 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 541 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 344 का था और 530 का है। एक साल में इसने डबल कर दिया था। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, सीवेज ट्रीटमेंट, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर डेस्टिलेशन का काम करती है। आपको मैं अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 37.4% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है और इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 28.5% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,801 करोड़, पी रेशो 38.2, ROE 26.2 और डेब्ट टू इक्विटी 0.11 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर राजेश शर्मा हैं। अब मैं आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें एफआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2022 में एफआईएस का स्टेक इसमें 0.77% था, फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब बढ़कर दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 5.20% हो गया है। उन्होंने अपना 4.5-5% स्टेक इसके अंदर बढ़ा दिया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें रिटेल का 58.56%, प्रमोटर्स का 26.46%, म्यूचुअल फंड्स का 9.78%, एफआईएस का 5.20% और डीआईएस का 0% स्टेक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। ये कंपनी 22 फरवरी 2022 को 175 रुपए के भाव पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी और तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही निवेश करें। किसी के भी कहने पर कोई भी शेयर ना खरीदें ना बेचें। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।